नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। वक्त तो चला है तेज रफ्तार खबरों का, तो आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। आशुतोष पर फेंका रंग। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक सभा के दौरान रंग फेंक दिया गया। आशुतोष अपने लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक के वजीरपुर इलाके में एक सभा करने गए थे, जहां उनकी स्थानीय जनता से तीखी बहस हो गई। इस घटना से बौखलाया आशुतोष। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया पर निशाना, पेड न्यूज का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कुछ टीवी चैनलों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। आप नेताओं ने 3 टीवी चैनलों का नाम लेकर उन पर गलत खबर दिखाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पत्रकार संविधान से ऊपर नहीं है, मीडिया की भी जांच होनी चाहिए। आप नेताओं ने पूछा कि मीडिया ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं करता कि मोदी या राहुल से कितने विज्ञापन मिलते हैं। आपने सवाल पूछा कि पेड न्यूज पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। बीए ने की निंदा। आम आदमी पार्टी के मीडिया पर सवाल उठाने को ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने छवि खराब करने की कोशिश बताया है। बीईए अरविंद केजरीवाल के गैर जिम्मेदारी भरे बयान की निंदा करता है। बीईए का विश्वास है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहा है। ये कहना गलत है कि मीडिया किसी भी व्यक्ति या पार्टी के पक्ष में खबरें दिखा रहा है। हम सेल्फ रेगुलेशन में विश्वास रखते हैं। इस तरह के हल्के बयान कमजोरी का प्रतीक है। केजरीवाल को कोसा। केजरीवाल के मीडिया पर दिए बयान की बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि आप नेता अरविंद केजरीवाल अनर्गल बातें करते रहते हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल और योगेंद्र यादव जब तक सुबह उठकर मोदी चालीसा का पाठ नहीं कर लेते, उन्हें चैन नहीं आता। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने कहा कि केजरीवाल को अपने सिवाय सब भ्रष्ट नजर आते हैं। जेडीयू नेता साबिर अली ने आम आदमी पार्टी को पाखंडियों की जमात करार दिया। मोदी पर निशाना। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ने मीडिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर सोचा कि मोदी को विकास पुरुष के रूप में पेश किया जाए। केजरीवाल ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा षड्यंत्र बताते हुए इसकी जांच की मांग की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को आड़े हाथ लेते हुए केजरीवाल ने उन्हें भ्रष्टाचार में डूबा करार दिया। केजरीवाल की सफाई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से नाराजगी से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने मीडिया को धमकी भरा बयान नहीं दिया। खबरों के मुताबिक नागपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनी तो मीडिया वालों की जांच कराएगी और उन्हें जेल भेजेगी। आरोप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मीडिया को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए मोटी रकम दी गई है। केजरीवाल पर हमला। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केजरीवाल के मुंबई दौरे को नौटंकी करार देते हुए जमकर निशाना साधा गया। सामना में लिखा गया है कि केजरीवाल ने हर बार की तरह मुंबई में भी नाटक किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। केजरीवाल अपनी नौटंकी के दम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनका मुखौटा उतर चुका है। अन्ना और केजरीवाल के बीच के संबंधों पर भी तीखा कटाक्ष किया गया। लिखा गया कि अन्ना तक केजरीवाल को भीख देने को तैयार नहीं है। ममता से रिश्ता खत्म। दिल्ली में टीएमसी की रैली में नहीं शामिल होने को अन्ना हजारे ने दूसरे की साजिश करार देते हुए ममता बनर्जी से किनारा कर लिया है। अन्ना ने कहा कि जब कुछ लोग झाड़ की तरह बीच में घुस गए तो तालमेल कहां रहेगा। अन्ना ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने 11 बजे पता किया तो रामलीला मैदान में तकरीबन 2500 लोग थे, मगर जब 1 बजे पता किया तो कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने करीबी संतोष भारतीय पर धोखा देने का आरोप लगाया। उधर संतोष भारतीय का कहना है कि किसी ने अन्ना की कनपटी पर बंदूक लगाकर टीएमसी को समर्थन देने को नहीं कहा था। कांग्रेस पर बरसे मोदी। उड़ीसा के संबलपुर में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जनता से धोखा करने वाली पार्टी करार दिया। मोदी के मुताबिक कांग्रेस कई साल से जनता को धोखा दे रही है और जनता धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है और 60 साल से हर चुनाव में वो एक नया झूठ बोलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, क्या महंगाई घटी? सीटों पर नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तीसरी लिस्ट में मन मुताबिक सीट न मिलने से पार्टी के कई नेता खफा हो गए हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्हें नवादा से टिकट दिया गया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा कि वो दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की भी नाराजगी की खबरें हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पार्टी उन्हें दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है। कंधमाल गैंगरेप में 3 दोषी। 6 साल पुराने कंधमाल के नन के गैंगरेप कांड में कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया है।
नन से गैंगरेप के इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 8 लोगों को जमानत मिल गई थी। इसमें से एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के दखल के बाद ये मामला कंधमाल कोर्ट से कटक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। भारतीय जनता पार्टी आज अपनी तीसरी लिस्ट की घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की सीटों की घोषणा भी हो सकती है। अमेठी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के काफिले पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि वो अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, तभी 20 से 30 लोगों ने डंडों और पत्थरों के साथ हमला किया और उनकी गाड़ियां भी तोड़ी। कुमार ने इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबोली थाने में प्रदर्शन किया। वो आप कार्यकर्ता पुष्पा रावत पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुष्पा पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची थी। कांग्रेसी नेता और हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर प्रियंका से मदद मांगी है। पोस्टर में लिखा गया है कि राहुल का हाथ मजबूत करने के लिए करें प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक वरुण गांधी लोकसभा चुनाव में अपने चचेरे भाई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में प्रचार नहीं करेंगे। वरुण ने कहा कि उन्हें राजनीतिक मर्यादा का पूरा ख्याल है। बैंगलोर में श्रीराम मुल्लू बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुषमा ने ट्वीट करके उनका विरोध करते हुए कहा है कि श्रीराम मुल्लू को पार्टी में शामिल किया गया है उनके विरोध के बावजूद। शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुजरात में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पटेल ने मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन से इनकार कर दिया है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने चुनाव आयोग से बिहार सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि अधिकारी बीजेपी नेताओं को बेवजह परेशान कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव अपनी शर्तों पर बीजेपी को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि अब अहम मुद्दों पर लिखित आश्वासन के बाद ही वो बीजेपी को समर्थन देंगे। पुलिस की तैयारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की सभाओं और रैलियों में उत्पात करने वालों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। नेताओं पर स्याही और जूते फेंकने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने थाना स्तर पर 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है। अब मीडिया कवरेज की इजाजत पूरी पड़ताल के बाद मिलेगी। पूरी रैली खत्म होने तक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहेंगे। पुलिस वाले अचानक ही लोगों की जांच करेंगे। नेताओं के चारों ओर पुलिसकर्मियों का घेरा होगा। और अब 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दवाइयों की बिक्री के मामले में केंद्र और दवा कंपनी रैनबैक्सी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये कार्रवाई उस याचिका के आधार पर की जिसमें रैनबैक्सी की एक दवा में मिलावट पाई गई। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। अमेरिका की अदालत ने देवयानी के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में ग्रैंड ज्यूरी ने देवयानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अहमदाबाद में सीबीआई की अदालत ने ईश्वर जोहा एनकाउंटर मामले में बीजेपी नेता अमित शाह और डीजीपी के आर कौशिक को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को है। गोवा की एक अदालत ने जेल में बंद तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बीमार मां से मिलने की इजाजत दी है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेजपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी नारायण साईं समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले पर 28 मार्च को सुनवाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर बंद रखा। शहर की सभी दुकानें और स्कूल बंद रहे। 11 मार्च को हुए नक्सली हमले में 15 जवान शहीद हुए। पुणे की एक अदालत ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में आईएम के आतंकी यासिन भटकल को 28 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गुजरात के मोरबी में एक किसान की जली हुई लाश उसी के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लुधियाना के दुगरी में 9वीं क्लास की छात्रा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। छात्रा के परिजनों के मुताबिक परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से उसने ये कदम उठाया। विशाखापट्टनम में ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत करीब 500 स्कूली बच्चों ने मार्च निकाला। बच्चों के हाथों में मौजूद बैनर्स ने लोगों का खास तौर पर ध्यान खींचा। बर्फीले तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिन बर्फबारी और तूफान की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
15 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पीर पंजाल से सटे इलाकों, गुलमर्ग के ऊपरी हिस्सों, जोजिला, तंगधार, गुरेज, डोडा किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और पुलवामा में हिमस्खलन का खतरा है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। लोगों को घर से न निकलने की हिदायत भी दी गई है। हिमस्खलन से अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश के कुछ अहम खबरें। होली के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुजफ्फरनगर में खासतौर पर 7 कंपनी RAF और 2 प्लाटून PAC की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियां 25 मार्च तक रद्द कर दी हैं। इस दौरान ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को निगम प्रोत्साहन राशि भी देगा। 7 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा छोड़ दी। गाजीपुर में सबसे ज्यादा 60,000 छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। और अब खेल की कुछ खबरें। T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने गई भारतीय टीम बांग्लादेश पहुंच गई है। चैंपियनशिप का आयोजन 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 21 मार्च को पाकिस्तान से है। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। 129 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने सिर्फ 15 ओवरों में हासिल कर लिया। बारबाडोस में खेले गए T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 5 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए मेहमान टीम ने 166 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्टइंडीज टीम 20 ओवर में 160 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान अगले 3 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। कूल्हे में लगी चोट की सर्जरी के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। अमेरिका का दावा, एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मलेशिया एयरलाइंस का विमान रडार से गायब होने के 4 घंटे बाद तक सिग्नल देता रहा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक संपर्क टूटने के बाद विमान ने करीब 4 घंटे का सफर तय किया था। वहीं मलेशियाई विमान को खोजने की इस मुहिम में अब अमेरिकी नौसेना भी शामिल हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत मलक्का की खाड़ी की ओर रवाना किया गया है। विमान की खोज में कई देशों के 32 विमान और 40 समुद्री जहाज जुटे हुए हैं। और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में हुए 2 बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा जख्मी हुए। पहला धमाका एक पेट्रोल पंप के पास हुआ, जबकि दूसरा सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 31 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। चीन के शांगशी में सुरंग के अंदर एक तेल टैंकर में टक्कर के बाद भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के साओ पाउलो में प्रदर्शन कर रहे लोगों के हिंसक होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। ये लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन की वजह से बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटेन के नॉरफॉल्क में धुंध के कारण हेलीकॉप्टर से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के डोनेट्स्क में सरकार समर्थन और रूसी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए। अपदस्थ राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाए जाने के बाद से ही डोनेट्स्क में प्रदर्शन जारी है। चीन के कुनमिंग के जंगलों में लगी भयंकर आग पर काबू पाने के लिए 3000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया है। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली करा दिया है। फोन हैकिंग स्कैंडल में सुनवाई के दौरान एक पत्रकार ने ब्रिटेन की पूर्व राजकुमारी डायना पर शाही डायरेक्टरी मुहैया कराने का आरोप लगाया। उसका आरोप है कि डायना ने उसे ये डायरेक्टरी प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद दी थी। अब मनोरंजन जगत की कुछ खबरें। शाहरुख ने ट्विटर पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अपने करीबी प्रतिद्वंदी सलमान और आमिर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 70 लाख प्रशंसक बना लिए हैं। राहुल ढोलकिया की फिल्म रईस से फरहान अख्तर के बाहर होने के बाद वो रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। बताया जा रहा है कि राहुल फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर रहे हैं। मुंबई वेलवेट की शूटिंग के दौरान अनुष्का शर्मा से मिले विराट कोहली पहुंचे। फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में हो रही है। इसी सेट पर कई बार कटरीना भी रणवीर से मिलने आ चुकी हैं। बिपाशा और हरमन बवेजा ढिशक्याओं फिल्म के रिलीज के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे इस साल के अंत तक शादी कर लेना चाहते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी अगली फिल्म मिर्जा साहिब में अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए वो हीरोइन को तलाश रहे हैं।
हनी सिंह अब रणबीर कपूर के लिए फिल्म रॉय में गाना नहीं गाएंगे। पहले खबर थी कि वो रणबीर कपूर के लिए गाना गाने वाले हैं इस फिल्म में। बिग बॉस में हिस्सा लेने के बाद संग्राम सिंह अब बहुत जल्द ही एक टीवी शो में दिखाई देंगे। इस शो में संग्राम एक पुलिस अफसर के किरदार में दिखाई देंगे। विद्या बालन सुजॉय घोष की अगली फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी और न ही वो मोहित सूरी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी का हिस्सा होंगी। कहा जा रहा है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से विद्या ने ये फैसला लिया। कटरीना कैफ की बहन इसाबेल अपना डेब्यू सलमान के प्रोडक्शन हाउस बीइंग ह्यूमन से करेंगी। डॉक्टर कैबी नाम की इस फिल्म का निर्देशन कनाडा के निर्देशक जीन फ्रैंकोइस करेंगे।